आइए सुने युग ऋषि की अमृतवाणी। आज का विषय है वरिष्ठ राजकुमार का ये व्यवहार। मित्रों, हमारी आंखें कितने सुंदर लेंस की बनी हैं, इसका जवाब इस दुनिया में नहीं है। ये वास्तविक फ़ोटो खींच लेती हैं। इतना बेशकीमती शरीर तथा भगवान का ऐसा अनुदान किसी प्राणी को नहीं मिला है। इतनी उदारता भगवान ने क्यों बरती, ये प्रश्न आपके सामने है। आपको विचार करना चाहिए कि भगवान ने ऐसा पक्षपात क्यों किया है। अगर अन्य प्राणियों में सोचने का, विचार करने का मादा रहा होता तो वे भगवान के सामने उपस्थित हो जाते और अपनी फरियाद सुनाकर आपको जेल भिजवा देते, परंतु उसमें ये मादा नहीं है। अतः वे बेचारे क्या करें, परंतु आपको तो विचार करना चाहिए। इस मामले में भगवान को अगर कोर्ट में बुलाया जाता तो वो कांपता हुआ आता। जब उसे इस बाबत पूछा जाता तो वो कहता कि मनुष्य को हमने विशेष चीज़ें इसलिए नहीं दी हैं कि वो फिजूल खर्ची करे तथा मौज मस्ती उड़ाए। हमने तो इस दुनिया को सुंदर बनाने के लिए, उसे सजाने संवारने के लिए बनाया था। ये हमारा बड़ा बेटा है, राजकुमार है। हमने इस कारण से उसे राजगद्दी दे दी थी और सारी जिम्मेदारी सौंपी थी। ये इसलिए दिया था कि ये मेरा सहयोग करेगा। हमने बहुत बड़ा ख्वाब देखा था इसके बारे में कि ये हमारा बड़ा बच्चा है, वरिष्ठ राजकुमार है, जो इस दुनिया को सुंदर बनाता हुआ चला जाएगा। परंतु उस अभागे को, बेहूदे को मैं क्या कहूँ, जो धूम्रपान कर वहीं आ गया जहाँ से चला था। वो कुत्ते की योनि से, बंदर की योनि से, सुअर की योनि से आया था और निम्न कोट के चिंतन विचार होने के कारण फिर से उसी योनि में चला गया। उसे निम्न कोट के प्राणियों की तरह ही अब भी पेट तथा प्रजनन की बात याद है। बाकी चीज़ें वो तो भूल सा ही गया है। उस अभागे को ये समझ में नहीं आया कि जब भगवान ने बंदर के लिए, अन्य प्राणियों के लिए पेट भरने की व्यवस्था की है तो क्या उसके प्रिय पुत्र मनुष्य को वो रोटी का प्रबंध नहीं करेगा। परंतु हारे अभागे मनुष्य, वो इसकी कीमत नहीं जान सका। वो अपने उद्देश्य को भूल गया तथा ये कहने लगा कि मैं अपनी अकल से कमाऊंगा, बहुत अर्जन करूंगा, मौज से रहूंगा। इसी में वो खपता रहा। ओम शांति।